बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह। दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। किसी की कोई परेशानी बीमारी तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे उसको, आमीन सुबह आमीन। तो जी मेरी तो यही दुआ होती है और हर वक्त मेरे मुंह पे जो है ना यही दुआ चढ़ी है कि मैं बस यही दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक हर मुताजी से बचाना सबको, चलते फिरते हाथ पैर रखना। और बस आपके जिस्म में ताकत है और आप काम कर रहे हो तो बस आपकी वैल्यू है, वरना मैं कहती हूँ कि कोई किसी के काम नहीं आता। एक हद तक जो है ना वो कोई करता है, बाकी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना कि बस मट्टी पल्ली तो जाती है उन लोगों की, जो अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कोई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और मोहताज हो जाते हैं वो। हत्ता कि मैंने ऐसी औलादें भी देखी हैं जो ऐसे दम भरते थे अपने माँ बाप के लिए, मगर एक वक्त में ना उकता जाते हैं वो। तो अल्लाह पाक ऐसी ज़िंदगी ना दे जो बड़ी तकलीफ़ दे होती है। तो जी बस मेरी तो अभी जो है ना इस तरह से रूटीन चल रही है, कभी सुबह मैं वहाँ होती हूँ, कभी शाम को वहाँ होती हूँ, बस इस तरह से मैं अभी घन चक्कर बनी हुई हूँ। और अभी जो है ना मैं तहसीन को नाश्ता बना रही थी। तो बस ये है कि जैसे आप लोगों को पता था कि अभी मेरे घर में ना चंद दिन पहले सारी वायरिंग वगैरह जल गई थी। तो अभी इसका भी काम जो है ना वो भी चल रहा है। और ये होता है कि बस कोई भी चीज़ होती है ना, आप कोई भी चीज़ हो तो हर चीज़ का ये है कि बिगड़ती बड़ी जल्दी है और बिखरती बड़ी जल्दी है, मगर उसको समेटने में, उसको सही करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा होता है कि नाश्ता जो है ना हमारे जब कोई उठता है ना, जब जब भी हम फ्रेश बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बना के रख दें, क्योंकि ठंडा पराठा खाया नहीं आता, ना ही ठंडी चाय पी जाती है और ना ही अंडा जो है ना या आमलेट या फिर हाफ़ फ्राई ठंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सब मुझे यही बोलते हैं कि तुमने अपने बच्चों की आदत है ना बिगाड़ दी है। भाई माँ बाप की ज़िंदगी तो बच्चों के लिए ही होती है। और जब तक मैं कहती हूँ कि माँ है ना वो ही अपने बच्चों के नखरे उठाती है, बाकी कोई नहीं है जो आपके बच्चों के नखरे उठाएगा। और अब जो है, पहले तो ऐसा होता था कि खाला चचा ताई मामी फप्पो ये जो है ना खाला, ये रिश्ते बड़े एक होता था और ये बच्चों को बड़े अच्छे से समझाते थे और एक लेकर चलते थे। मगर अब जो है ना बस अब कुछ हो सकता है कि पढ़ाई इतनी टफ़ हो गई है बहुत ज़्यादा, और कुछ जितनी सहूलतें हो गई हैं उतनी इंसान परेशान हो गया। यहाँ पे जो हसन है ना अभी चिड़िया का बच्चा दिखा रहा है, ये सारा दिन बस बच्चों से खेलते रहते हैं। हमें चिड़िया ने हमारे बच्चे दिए ना, तो वो हमारे घर में ऐसे पल गए जैसे हम यहाँ मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना, तो चिड़िया ये उसकी माँ है वो यहाँ सीढ़ियों पे आके बैठ जाती है, कोई दाना वगैरह दाल का या चावल का होता है ना वो उठा के ले जाती है, और ऐसा लगता है जैसे हमने इसको पाला हुआ है। तो ऐसा हिल जाते हैं ना जानवर भी, मानुस हो जाते हैं। वो देखते हैं हमें कोई कुछ कह रहा नहीं है, हमें भगा रहा नहीं है, हमें कुछ खाने की पीने की चीज़ डाल देते हैं, तो जानवर भी मानुस हो जाते हैं। इंसानों की तो बात ही कुछ है। अभी जी मैंने ना अभी नाश्ता मैंने बनाया और मैं ज़मीन का नाश्ता बना रही थी, तो यहाँ पर ना ये अभी सामान वगैरह मंगाया था, तो ये चावल डाल रही थी। अच्छा, मैं जो है ना पहले मेरे हस्बैंड लेकर आते थे, पूरी पूरी बोरी लेकर आते थे कट्टा। तो जब से ऐसा हुआ ना कि जो चूहे वगैरह होते हैं ना उनको बड़े अच्छे लगते हैं चावल, तो उन्होंने क्या करा, जैसे ये जो चावल आप देख रहे हैं ना ये है बिरयानी, इस बिरयानी की चावल है नहीं, ये सफ़ेद वाले चावल है जो हम रेगुलर बनाते हैं, और ये कर्नल चावल है जो बासमती चावल होते हैं, और ये बासमती सेला चावल है। ये पीले चावल आपको नज़र आ रहा है ना, जो मैं फिर अब जो है 5-5 किलो मंगाती हूँ। तो जी मैं बता रही थी आपको कि ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सारी बोरियाँ लेकर आ गए थे, यानी 25-25 किलो के जो कट्टे होते हैं ना वो लेकर आ गए थे, और उन्होंने जो है ना एक साथ सारे रख दिए थे। तो वो चूहों ने जो खुशबू होती है ना इसकी बड़ी अच्छी लगती है, तो उन्होंने क्या करा कि सारी बोरियों में सुराख कर दिए, यानी सफ़ेद वाले चावल और पीले वाले चावल दोनों मिक्स हो गए थे। यहाँ पे मैंने कनकी भी मंगाई, मुझे कनकी जो है ना बहुत अच्छी लगती है, जैसे इसकी तायरी बनाओ या फिर इसकी खिचड़ी वगैरह बनाओ ना, तो ये बड़ी खुशबू वाली मज़े की लगती है। तो ये मैंने तकरीबन 2-3 किलो ली थी, बाकी ये दोनों मैंने 5-5 किलो चावल लेते हैं। अब जब भी आप चावल लें, सेला लें, बासमती लें, कर्नल कहकर आप लें। ये मैं अपने हस्बैंड का नाश्ता जो है ना, फिर अचार मिर्चें ये इनको अच्छा लगता है, अंडे आजकल वो नहीं खा रहे। तो ये चावल जो है ना वो उसको चूहों ने जो है ना कुतर लिया, और सेला चावल जो होते हैं ना वो भीगते हैं तकरीबन 3 से 2.5 से 3 घंटे, और बासमती चावल जो होते हैं ना
वो तकरीबन आधा घंटा भीगते हैं। तो दोनों मिक्स कर दिए थे चावल, और काफ़ी उन्होंने जो है ना नुकसान किया था, यानी बोरियां सारी जो है ना कुतर दी थी। तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली, अब मैं जो है ना नहीं मंगवाती इतने सारे जो है चावल। अब मैं जो है बस 5-5 किलो करके मंगवाती हूँ, फिर ख़त्म हो जाते हैं फिर मैं मंगवा लेती हूँ कि उनको रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी ये भी नीचे काम वाम करने के बाद है ना, अभी मैं आई थी छत पे असर की नमाज़ पढ़ के, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं दुरूद शरीफ जो है ना, मैंने कहा चलो छत के ऊपर ही जो है ना पढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि छत के ऊपर हवा भी आ रही थी, दूसरा ये है कि रोशनी भी हो रही थी। तो अभी हमारा जो है ना UPS भी नहीं लगा, और सोलर का तो कनेक्शन कटा ही हुआ है, तो लाइट जाती है तो एकदम गर्मी हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो वैसे मैं जब मैं रेंट के घर में रहती थी ना, तो मैं बहुत रोती थी मैं छत के लिए कि छत पे जाऊंगी मैं, मुझे छत अच्छी लगती है। मगर जब मेरा अपना घर हुआ तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं छत के ऊपर आऊँ और यहाँ पर जो है मैं अपना टाइम गुजारूँ। तो काम ही माशाल्लाह इतने ज़्यादा होते हैं। तो जी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, जो आग लगी थी ना, ये हिस्सा मेरे हस्बैंड ने जो है ये कलर करवाया सारा, और पेंटर को बुला के, क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी, ये सारा काला हो गया था ना हिस्सा। मैं आपको अभी इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सारा जो है ना साफ़ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और वायरिंग वगैरह भी जो है ना सारी ये हो चुकी है तकरीबन, अभी भी थोड़ा सा काम बचता है। तो सारे तार वार जो थे ना जल गए थे, और ये भी 4-4 5-5 कोट जो है ना कराए, उसके बावजूद भी आपको काला अंदर से शेड नज़र आ रहा होगा। इतनी ख़तरनाक आग होती है। ये मेरी मनी प्लांट की बेल थी, इतनी माशाल्लाह से घनी थी, ये सारी जल गई। तो ये मैंने ना ये जो कट्टे में से मैंने निकाल के ना थोड़ी थोड़ी, और मैंने अभी लगाई है, क्या पता लग जाए जान पकड़ ले इसमें। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी मैं लगा देती हूँ। बड़ा मुझे दुख हुआ, मनी प्लांट मुझे शुरू से बड़ी अच्छी लगती है बेल, और हमेशा जो है ना मैं ज़रूर उसको रखती हूँ। तो कभी जल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ मैंने छत के ऊपर रखी हुई थी, तो आग की वजह से सारी जो है ना बहुत डैमेज हुई। तो ये भी जानदार होते हैं, ये भी जो है ना इनको भी हवा पानी और धूप की ज़रूरत होती है। मगर मनी प्लांट जो है ना छाया में भी आपके रह जाती है, ज़्यादा धूप ना हो। अभी अंबर भी आ गई थी, बच्चे भी ऊपर ही आ गए थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जो हमने मशीन लगाई थी ना कल, तो कपड़े वगैरह तय कर लेते हैं, फिर नीचे ले जाएंगे जहाँ से हम लोग तय करके ना। सबके माशाल्लाह साथ धुलते हैं, तो अलग अलग हम छाटी करते जा रहे थे। कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ मोहत्तर के, अंबर के, बच्चों के, अलग अलग हम कर रहे थे ताकि उनकी अलमारियों में अलग अलग चले जाएं। तो कपड़े धोना नहीं होता, बल्कि उनको धूप भी लगाना, और उसके बाद तय करना, रखना, प्रेस करना, ये बड़ा मुझे सबसे मुश्किल काम जो है ना मुझे कपड़ों का लगता है। तो जी अभी पिछली वीडियो की मैं कमेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं दे सकी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है अभी मेरी शिफ्टिंग चल रही है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक आसानी करे कामों में, और कुछ मतलब सब कुछ चल रहा है अभी। यानी आपके अगर कोई आपको टेंशन में होते हैं ना, तो वो फिर आपको टेंशन वाली ख़बरें मिलती रहती हैं, टेंशन वाले माहौल होते रहते हैं। और जब अच्छी ख़बरें मिलती हैं तो फिर अच्छी अच्छी ख़बरें आती हैं। तो बस अल्लाह पे कामिल यकीन रखें, इंशाल्लाह सारा वक्त गुजर जाता है, आपका अच्छा भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। बस ज़िंदगी इसी का नाम है, जियो और जीने दो। और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, दुख गम और तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके बग़ैर मैं कहती हूँ कि कोई वली, कोई औलिया कराम, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इन पे ये चीज़ें ना आई हों, बल्कि उन पे और ज़्यादा चीज़ें आती हैं। जो अल्लाह के करीब होते हैं ना, उनके ऊपर और ज़्यादा तकलीफ़ें और ये स्ट्रेस वगैरह जो चलते रहते हैं। तो बस अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइशें होती हैं, अल्लाह से दुआ अल्लाह इनको निकाल दें हमें। और जी मैंने कमेंट पढ़ी थी, मैंने बस रिप्लाई नहीं कर पाई। तो बस ये मसरूफियत होती है। अभी मैंने अपने हाथ से ना कपड़े कुछ वाश करें, मैंने कहा चलो अभी लाइट नहीं थी ना, तो फिर पहले तो ऐसा होता था सोलर से हम लोग मशीन वगैरह लगा लेते थे। तो अभी गुड़िया आई थी, तो मैंने गुड़िया से बोला, मैंने कहा गुड़िया मुझे थोड़ा बाज़ार जाना है, क्योंकि अकेले मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। और अभी बाज़ार से भी जो है ना मैं कुछ सामान वगैरह भी ले रही हूँ मैं। तो यहाँ मैं आई थी, मुझे कुछ ब्रश वगैरह लेने थे, कुछ शीट लेनी थी, दस्तरखान लेने थे। तो अच्छा मैं अपने हस्बैंड के साथ आई ना, तो वो अपनी दूर गाड़ी में खड़े हो गए थे। तो मैंने कहा मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने मुझे पता है कितने दिए, 1500 रुपये दिए। अरे मैंने
1500 रुपये में क्या आएगा, फिर 1000 2000 रुपये दिए, फिर मैंने और दो, फिर 3 दिए, फिर 4 दिए, फिर 5000 दिए। तो मैंने क्या, ये जो है ना वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं जब जाती थी तो मुझे 1500 1000 2000 ऐसे देते थे, और इन पैसों में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती थी। मगर आप यकीन करें, अभी मैंने थोड़ा सा सामान लिया है, ये तकरीबन 7,500 8,000 का सामान आया, मुझे कुछ नज़र भी नहीं आया। इसमें मैंने एक दस्तरखान लिया था, पायदान लिए थे, और ब्रश वगैरह लिए थे, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ली थी। और मुझे जार वगैरह भी लेने थे, मगर वो मैं नहीं ले सकी क्योंकि बाज़ार भी बंद होने लगा था। और फिर दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड की गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी, तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा सामान लेने आई थी जो मेरे बहुत ज़रूरी था सामान, जैसे पायदान वगैरह ना, वो मुझे लेने थे। ये टेबल की मैंने जो है ये शीट ली थी मैंने, तो पहली वाली शीट थी ना, बच्चों ने में वो फाड़ दिए उन्होंने। तो ऐसा होता है कि हर चीज़ से खेलते हैं बच्चे, आप उनको कितना मना करोगे वो हर चीज़ से खेलते हैं। तो अभी मैंने मोहत्तर को जो है ना वो घर पे छोड़ा हुआ है। मैंने बोला तुम यहाँ जो है अभी इसके दरवाजे लग जाए, फिर इंशाल्लाह वो शिफ्ट आएगी। मेरा सामान तो तकरीबन मेरा बेड सेट वगैरह जो है ना वो चला गया है। तो फिर यह है कि मैं आना जाना इस तरह से अभी ऐसे ही होता है। जब शिफ्टिंग होती है ना तो फिर कुछ थोड़ा दिन परेशानी होती है, फिर इंशाल्लाह फिर सेटिंग होती है। तो मैं यही है कि मैं तो भाई सबको एक साथ कोशिश करती हूँ लेके चलने की। बाकी कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर मेरे हैं या नहीं है, उन्होंने कहा कि आप जो है ना ऐसी बातें ना किया करें, हम बोर हो जाते हैं। तो भाई मेरी तो ऐसी ही बातें होती हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं देखें। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से कि आप देखें और मेरी बातें सुनें। तो मेरे ख़्याल में वो अपने माँ बाप की भी बातें नहीं सुनते होंगे, और वो कह देते होंगे कि हम बोर हो रहे हैं, आप अपनी नसीहत अपने पास लपेट के रखो, हमें किसी की बात नहीं सुननी है, हमें जो है अपनी मनमानी करनी है। तो बस क्या कह सकते हैं, एक यही मैं बात कहूँगी कि बदनसीब बेअदब बदनसीब तो जो अदब नहीं करते अपने बड़ों का, मेरे ख़्याल में वो दुआओं से महरूम रहते हैं, और वो जो है दुआओं से खाली होते हैं। मगर फिर भी मैं किसी की कुछ नहीं कह सकती। बस मैं यही कहती हूँ कि हमेशा बड़ों का एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए, और बड़ों के दिल से दुआएं निकलती हैं। मैं हमेशा जो है सबको दुआएं देती हूँ, किसी को मैं बद्दुआ नहीं देती। हाँ, मेरा कोई दिल दुखाता है तो मैं ज़रूर ये कहती हूँ कि एक हद होती है, अब जो है बस हो गई। अब मेरे मुँह से नहीं, मेरे दिल से जो भी है वो दिल से, मेरे दुखे हुए दिल से निकलती है, और वो जो होती है वो आहा होती है। तो जी अभी बस सामान वामान लिया, बाज़ार थोड़ा बंद हो गया था, तो गुड़िया कह रही है मुझे घर छोड़ दो। मेरे हस्बैंड आए थे यहाँ पे आइसक्रीम खाने खिलाने के लिए कि चलो इनको आइसक्रीम खिला दूँ। तो बच्चे कहने लगे नहीं हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हमें जो है कुछ और खाना है, या कुछ शवारमा या बर्गर वगैरह खाना है। तो फिर हमने चलो यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम आए थे, हमने चलो यहाँ पर बच्चों को ले जाते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह जिन्होंने इनको खिला देते हैं। तो पहले मुझे एक दौर में ना जब पिज़्ज़ा हट हमारे हैदराबाद में खुला था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और बड़े हम तैयार होके जाते थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। मगर अब मुझे अच्छा नहीं लगता। बस कुछ ऐसा होता है कि आपके वक्त के साथ साथ आपकी पसंद भी जो है ना चेंज होती रहती है। आप खुद नोट करिएगा, अगर आपको 1-2 साल पहले चीज़ अच्छी लग रही होगी ना, तो आपको वो 2 साल बाद अच्छी नहीं लगेगी, और कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी ना तो वो आपको बाद में अच्छी लगने लगती हैं। आपकी पसंद चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, और सोच भी चेंज होती रहती है। ये तो मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि मेरी तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो मुझे पहले अच्छी नहीं लगती थी वो मुझे अब अच्छी लग रही हैं। कुछ कलर्स अच्छे नहीं लगते थे जो अब अच्छे लग रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो अब अच्छी लग रही हैं, कुछ अच्छी नहीं लग रही। तो बस अपने अपने टेस्ट चेंज होता रहता है। तो हम लोग यहाँ जो है ना फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर आए थे, जगह तो बहुत छोटी थी, मगर वाकई यहाँ की जो हमने खाया ना, पास्ता था, हमने डील मंगाई थी, इसमें पास्ता था और सैलेड अलग से मंगवाया था, पिज़्ज़ा था, तो अलग से टेस्ट था, अच्छा था माशाल्लाह। और खाने की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, ये रिस्क है, इसके लिए इंसान तगोदो करता है, भागता है, मेहनत करता है। और मैं कहती हूँ कि कभी भी खाने के बाद बुराई नहीं करनी चाहिए। बाद लोगों को मैंने देखा है कि शादी में से आते हैं, अरे अच्छा नहीं था खाना, उसमें नमक कम था, उसमें मिर्चें ज़्यादा थी, गोश्त अच्छा नहीं था, ये नहीं था, इन्हें बुराइयाँ करते हैं। तो कभी
ऐसा नहीं करना चाहिए। रिस्क जो होता है ना वो हमें बड़ी मेहनत से, बड़े जद्दोजहद के बाद मिलता है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हमारे जो ना हज़रत अली एक बार खाना खा रहे थे तो उनके खीरा खा रहे थे तो उनके ना एक कड़वा खीरा आ गया। तो उनको देख के दूसरे जो थे ना उनके साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने जब देखा कि बड़े शौक़ से खा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि ये तो कड़वा है और ये इतने शौक़ से खा रहे हैं, इन्होंने कोई मुँह भी नहीं बनाया। फिर आपसे कहा कि ये तो कड़वा हो रहा है, आपने तो मुँह भी नहीं बनाया इतना कड़वा खीरे। तो हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि ये भी अल्लाह की देन है और हो सकता है इसके अंदर भी अल्लाह ने शिफा रखी हो कड़वे खीरे में। जब वो मीठा खीरा बना सकता है तो उसमें कड़वा खीरा भी बनाता है, तो इसमें भी कुछ मसलियत होती है। तो ऐसा होता ना, मैं खुद अपनी बताऊं तो कड़वा खीरा आ जाता है तो हम फ़ौरन थूक देते हैं, ओहो बहुत कड़वा खीरा है। हम उसको चक चक के हम जो है ना काट कर सैलेड में हम लोग डालते हैं। तो ये भाई उनकी बात क्या है, उनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मगर ये एक मिसाल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। यहाँ पे जी अभी हमने ना नहीं चाहते हुए भी माशाल्लाह खाया और सबने बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये है कि मैं तो आई थी गुड़िया को बाज़ार लेने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह, तो एक से दो होते हैं ना, तो ये होता है कि मैं पूछती हूँ यहाँ ये सही लग रहा है, तो दूसरा बोलता है हाँ ठीक है, तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है भाई यही दे दो, मैं मुतमईन होकर ले लेती हूँ। बाकी अगर मैं अकेली जाती हूँ ना तो फिर मैं सोचती रहती हूँ पता नहीं ये सही है नहीं है, यहाँ सही लगेगा ये चीज़ नहीं लगेगी। तो इस तरह मैं घबराती हूँ शॉपिंग से। बाद मैंने ऐसे भी कॉन्फिडेंस से देखा है, बस उनको पसंद आता है भाई लाओ ये दे दो, ये वाली चीज़ हमें दे दो, इतनी दे दो, ये मुझ में नहीं है। और इन ऐसी मतलब शॉपिंग के लिए मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती। कोई ना कोई ज़रूर हो, भले कोई बच्चा ही हो, भले वो भी कह देगा ना कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो फिर मैं मुतमईन होकर पैसे देती हूँ। मगर अच्छी चीज़ है, आप मशवरा भी अच्छी चीज़ है। जब मैं गुड़िया के घर जा रही थी ना तो रक्शे में, तो मैंने रक्शे वाला कहने लगा कि आंटी आप तो कह रही थी मुझे बाज़ार जाना है, आप घुमा के लेके जा रही हैं क्योंकि गुड़िया का घर थोड़ा हमारे घर से दूर है। मैंने कहा नहीं मैं अपनी बेटी को लेके फिर मैं बाज़ार जाऊंगी। तो रक्शा वाला कहने लगा अच्छी चीज़ है, आप अकेले नहीं जाती, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना आजकल जो है ना अकेली जाती हैं, खैर कोई ऐसा मसला नहीं है अकेले जाने का, मगर एक से दो हो ना तो अच्छी बात होती है। तो अभी हम लोग बस है ना यहाँ से खाना ना खा के हम लोग फिर गुड़िया को घर छोड़ेंगे, उसके बाद मैं अपने घर जाऊँगी। और जी आप लोग बस मुझे दुआ में याद रखिएगा और बस सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे। आजकल जो है ना पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, हर कोई परेशान है, हर कोई किसी न किसी मसले में घिरा हुआ है। अल्लाह पाक सब पर अपना करम फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। जो भी किसी टेंशन में अल्लाह पाक उसको दूर कर दे। जो कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, क्योंकि उनके घर वाले बड़े परेशान रहते हैं कि भाई हमारे जो अपने गए हुए हैं ना, हमारे भी काफ़ी गए हुए हैं जो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो जी ये नहीं है कि कोई एक ही बंदा परेशान है, हर कोई जो है इस वक्त पूरी दुनिया पे जो है अभी बड़ी टेंशन अभी चल रही है। और बस दुआएं करनी चाहिए सबके लिए और हमें सबक लेना चाहिए कि बस हम जो है अच्छे अमाल करें। हाँ जी वीडियो एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।